नमस्कार, मैं हूं शारिक खान। महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान चल रहा है। 7 सन्यासी अखाड़ों और किन्नर अखाड़ों के संत भी हर की पौड़ी पर शाही स्नान कर रहे हैं। शाही स्नान के लिए हर की पौड़ी पर जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। शरद शर्मा है इस वक्त जो हरिद्वार में मौजूद हैं, हर की पौड़ी पर मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है वहां। शरद, कितनी तादाद में लोग इस शुभ दिन वहां पहुंचे हैं और पुण्य कमाना चाहते हैं, या फिर कहें गंगा में डुबकी लगाकर अपने पाप धोना चाहते हैं? आप भी वहीं मौजूद हैं। कोरोना काल में किस तरह से अलग है, क्योंकि 2010 और 2013 का कुंभ भी आपने कवर किया हुआ है। शारिक, पहले मैं बता दूं कि हर की पौड़ी क्योंकि इस समय खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी अखाड़ों के आने का समय है, हमारी साफ सफाई चल रही है, इसलिए मैं थोड़ी दूर उस घाट पर आ गया हूं जहां पर आम लोग स्नान कर रहे हैं, जिससे कि एक आइडिया लग सके कि असल में हरिद्वार में आज तस्वीर किस तरह की है। तो मैं शिव घाट पर हूँ, तो और यहाँ देखिए कि आपको ठीक ठाक आज भीड़ दिख जाएगी। जबकि मैं पिछली बार आया था तो सारे घाट जो है लगभग खाली पड़े हुए थे, थोड़ी बहुत भीड़ बस हर की पौड़ी पर थी। लेकिन आज देखिए आपको इस तरफ भी ठीक ठाक संख्या में स्नान करते हुए श्रद्धालु मिल जाएंगे। दूसरी तरफ कैमरा घूम जाए तो दूसरी तरफ भी आपको अच्छी खासी संख्या में स्नान करते श्रद्धालु मिल जाएंगे। और बीच में आज आपको कल कल करता है गंगा जल भी दिखाई दे रहा है। और आज खास बात यह है कि नदी अपने पूरे सौंदर्य में यहाँ पर दिखाई दे रही है। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो क्योंकि जोशीमठ में आपदा आई थी, उसकी वजह से पानी बहुत गंदा आ रहा था, श्रद्धालु बहुत निराश थे। लेकिन आज देखिए कि जैसा हम उम्मीद करते हैं कि किसी नदी को होना चाहिए, शायद वैसी ही आज गंगा नदी दिखाई दे रही है। आपने कोविड के इंतजाम पूछे, तो कोविड के मिले जुले से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ये कहा गया कि जो लोग भी यहाँ डुबकी लगाने आएंगे उनको बिना नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन हम खुद यहाँ पर आए और कहीं ऐसा पता नहीं लगा कि नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट आपको दिखानी है या कहीं हमसे मांगी गई हो। बहुत सारे श्रद्धालुओं से हमने पूछा क्या आपने टेस्ट करवाया है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने टेस्ट नहीं करवाया, हम यहाँ बिना टेस्ट के ही आए हैं। तो इससे पता लगता है कि आदेश तो जारी हुआ है, लेकिन उसका पालन किस तरह से हो रहा है वो श्रद्धालु बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं कि हमसे नहीं मांगी गई। दूसरा, अब ये बात करना बिल्कुल ही बेमानी हो गई है कि क्या देश से दूरी का पालन हो रहा है, जब पॉलिटिकल रैलियों में नेता और सरकार के लोग ही पालन नहीं करवा रहे हैं। लोग वहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना मास्क पहना जा रहा है, तो फिर हम यहाँ कैसे उम्मीद कर लें कि जहाँ स्नान होता है वहाँ पर लोग देश से दूरी का पालन कर लेंगे और नहाते समय भी मास्क लगा लेंगे। तो ये बिल्कुल बेमानी बात है कि जब सरकारें, जब पॉलिटिकल पार्टियाँ खुद ही पालन नहीं करवा रही, तो यहाँ बस बात ही की जा रही है कि कोविड के इंतजाम होंगे। तो ये एक मिलीजुली सी बात है, बस कहने वाली बात है कि जिससे कि कहने को बात रहे कि हाँ सरकार ने कुछ किया है और सख्ती बरती जा रही, ताकि ये हो कि कल कुछ हो जाए तो सरकार के पास, नेताओं के पास कहने के लिए जरूर कुछ ना कुछ एक्सक्यूज रहे, बहाना रहे। शरद, एक बात बता दीजिए कि पिछले कुंभ की तरह आपका स्नान का क्या कब का प्लान है? क्या आज उस मौके का फायदा आप उठा रहे हैं शाही स्नान के दिन? संक्षेप में बस जब आप इजाजत देंगे, थोड़ा सा बीच में समय देंगे तो उस दौरान हम डुबकी लगा लेंगे। और हाँ, बहुत से लोगों ने मुझे कहा है, एक ट्रेंड होता है कि मेरे नाम से भी डुबकी लगा लियो। तो पिछली बार डुबकियों का सिलसिला इतना लंबा हो गया था कि मुझे 101 डुबकी लगानी पड़ी थी, इतने लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेज दी थी। तो आज इससे कम ही इस रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, ये राहत की बात है, कम ही डुबकी लगानी होगी मुझे। शुक्रिया, शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी। तो हरिद्वार में शाही स्नान के साथ देश भर के शिवालयों में आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। लोग कतार में खड़े होकर शिवालयों में जल चढ़ाते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज, उज्जैन, मुरादाबाद और गोरखपुर की 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना उत्साह और कितना पवित्र दिन है आज। तो इंतजामों को लेकर जो IG हैं कुंभ के, उनसे बात की हमारे संवाददाता शरद शर्मा। मेरे साथ बात करने के लिए संजय गुलजार साहब हैं, जो कि IG कुंभ हैं, यानी कि कुंभ मेले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं। सारा मैनेजमेंट जो है इन्हीं के हाथ में है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा ये बताइए, आज पहला शाही स्नान है, तो टाइमिंग्स क्या रहेंगी आम लोगों के लिए, अखाड़ों के लिए, और किस तरह का बंदोबस्त किया गया?
देखिए, ये कुंभ वर्ष का पहला प्रथम शाही स्नान है, जिसमें 13 अखाड़े में से 7 जो सन्यासी और शैवी अखाड़े हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ। तो उसके लिए सिर्फ सुरक्षा, क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट ही नहीं, इवन पुलिस को एक इवेंट मैनेजर के रूप में या फिर टाइम मैनेजर के रूप में एक एक चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आने और जाने का रूट एक होने की वजह से कभी भी एक अखाड़ा दूसरे अखाड़े के सामने ना आए, क्योंकि हाँ। पूर्व में जब भी कभी ऐसी स्थिति आई है तो काफ़ी गंभीर परिणाम रहे हैं, संघर्ष की स्थिति आई है। ठीक है, थोड़ा बस क्राउड का और बता दीजिए कि अभी तक कितने आपके हिसाब से लोग स्नान कर चुके हैं और कितने का इस बार आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, अभी तक जो भीड़ आई है, क्योंकि कल से हमने अनुमान लगाया था, क्योंकि कांवड़िया इस बार काफ़ी ज़्यादा थी और कांवड़ की भीड़ को अगर कल से हम हिसाब लगाए तो अभी तक 22.5 लाख लोग यहाँ स्नान कर चुके हैं और अभी भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। धन्यवाद। हरिद्वार से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि नंदीग्राम में प्रचार के दौरान उन पर हमला किया गया, जिससे उनके पैर में चोट आई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए कोलकाता लाया गया। एसएसकेएम अस्पताल में उनके पैर का एक्सरे किया गया। साथ ही डॉक्टर एमआरआई और सीटी स्कैन भी करना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने इस हमले में साजिश का आरोप लगाया तो बीजेपी और कांग्रेस ने इसे नौटंकी बताया। ममता बनर्जी को देखने जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पहुंचे तो टीएमसी समर्थकों ने वापस जाओ के नारे लगाए। ये तस्वीरें अस्पताल की हैं, जिसमें ममता बनर्जी के बाएं पैर में प्लास्टर जैसा चढ़ा दिख रहा है। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। ओके, दीदी ओके। क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं। अभी बहुत दर्द हो रहा है। अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी आप बरोलिया बाजार में। दीदी और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे। पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 जान बच गया। 4-5। और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? पैर में पूरा वो फूल गया पूरा। हाँ दीदी तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी, किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? साजिश है किसी की? लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस से कोई नहीं था? एसपी भी नहीं था। लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ। हाँ, पूरा दिन। दीदी किसी ने जानबूझकर किया ये। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी? शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में? जानबूझ के किया। हाँ। जानबूझ के किया। तो अभिषेक बनर्जी ने, जो भतीजे हैं ममता बनर्जी के, उन्होंने ट्वीट किया, रविवार 2 मई को बंगाल की जनता की ताकत देखने के लिए तैयार रहे बीजेपी। ममता बनर्जी के हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उस वक्त कोई पुलिसकर्मी उनके आसपास मौजूद नहीं था। कार में बैठने के दौरान उन्हें धक्का दिया गया, ऐसा उनका दावा है, जिससे के बाद उनके पैर में चोट लगी। अब इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे प्रकरण पर सोमवार तक रिपोर्ट सौंपी जाए। सौरभ गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। सौरभ, अब वो जमाना आ गया है जब अभिनेताओं और नेताओं के बीच का फर्क खत्म हो गया है। शायद यही वजह है कि जब भी कोई ऐसी घटना सामने आती है तो उस पर लगे चोट या फिर किसी गंभीर खतरे को भी हम राजनीतिक रंग दे देते हैं। यहां सच्चाई क्या है? देखिए, चोट कैसे लगी, क्यों लगी, क्या एग्जैक्टली हुआ, ये तो जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। तब तक उम्मीद रहती है कि राजनीतिक नेताओं से कि वो जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, वो सोच समझ कर दे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अस्पताल में है, वो अभी भी मुख्यमंत्री है। वो 66 इयर्स ओल्ड एक महिला है, 2 टर्म चीफ मिनिस्टर है, उनका लेग में बैंडेज है। ये बात तो गलत नहीं है, ये तो सबके सामने है, अस्पताल में है, ये दिखाई दे रहा है। अब इसको लेकर राजनीति हो रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो विपक्ष है पश्चिम बंगाल में वो एक बार के लिए, शायद देखिए राजनीति होता रहेगा, ममता बनर्जी ने भी कुछ बयान दिया यहाँ पे, उन्होंने भी कुछ बयान दिया, लेकिन जांच के पहले आप जब एक भी शब्द उनके सेहत के बारे में या उनके ठीक हो जाने के बारे में नहीं आता है और सीधा सीधा जो बयान आता है वो है नाटक का,
या ये नाटक कर रही है या पूरी बनाई हुई कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है। तो ये जब होता है तब आपको पता चलता है कि इस राज्य में पॉलिटिक्स कहाँ तक चली गई है। नंदीग्राम में बैटल है। शुभेंदु अधिकारी यहाँ का सिटिंग एमएलए है, ममता बनर्जी के ट्रस्टेड एड थे। ममता बनर्जी एक फायर ब्रांड लीडर है, वो शुभेंदु के ऊपर पूरा जिम्मेदारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का शुभेंदु अधिकारी के ऊपर छोड़ दिए थे। तो फाइट जरूर है यहाँ पे, पॉलिटिकल फाइट। लेकिन जो बात अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब एक मुख्यमंत्री अस्पताल में है, वो इंजर्ड है और कुछ घटना हुई है, वो कैसे हुई है, कब हुई है, किसकी जिम्मेदारी है, ये सब जांच में पता चलेगा। लेकिन तब जब इस तरीके का बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी तुरंत शुरू हो जाता है, घटना के 10-15 मिनट बाद शुरू हो जाता है, तब मुश्किल तब पता चलता है कि राजनीति इस राज्य में कहां तक चली गई है। और राजनीति होता रहेगा, बयानबाजी होता रहेगा, लेकिन अब उम्मीद है कि जांच हो जाए ठीक से। और चाहे जो भी है राजनीतिक मैदान में, ममता बनर्जी का इस वक्त इंजर्ड होना तृणमूल के लिए अच्छी खबर कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो उनका स्टार कैंपेनर है। उनको सिर्फ ये कंस्टिट्यूएंसी नहीं देखना है, बाकी 294 कंस्टिट्यूएंसी भी देखना है। तो तृणमूल के लिए ये जरूर एक धक्का है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सौरभ बता रहे हैं कि जांच में तय होगा या फिर साफ होगा कि कितनी चोट आई है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं कि मुख्यमंत्री अस्पताल में है और पैर में बैंडेज लगा है। को पावर्ड बाय गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाएं। कानपुर में नाबालिग से बलात्कार के मामले में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शख्स दीपू यादव दरोगा का बेटा है। कल ही कानपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था, जबकि तीसरा आरोपी जो दरोगा का दूसरा बेटा है वो भी फरार है। रेप के बाद पीड़ित बेटी से मिलकर अस्पताल से लौट रहे पिता की भी ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी। परिवार आरोप लगा रहा है कि पिता की हत्या करवाई गई। परिवार का कहना था कि दरोगा का दूसरा लड़का लगातार उन्हें केस वापस लेने के लिए धमकी दे रहा है। तो अगर हम यूपी का जिक्र करें तो कानून व्यवस्था पर हर गुजरते दिन के साथ सवाल उठते हैं। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर भी सवाल है, और यही वजह है कि एक के बाद एक इस तरह की वारदात सामने आ रही। यहां नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा, और यह आरोप पुलिस वाले के 2 बेटे और एक और आरोपी पर है। कमाल खान है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। कमाल, पूरा मामला समझाइए, और जो पिता की मौत हुई इसके बारे में भी क्या कोई अपडेट है? क्योंकि पुलिस वाले का बेटा ही जब इस तरह के अपराधों में शामिल हो तो आम लोगों की सुरक्षा के बारे में तो संदेह होगा ही। हाँ बिल्कुल, देखिए दरअसल पिता की जो मौत हुई उसके ऊपर संदेह लोगों को हत्या का इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि उसके पहले जो दरोगा का बेटा है वो गांव में गया, ऐसा पीड़ित बच्ची के पिता का कहना था और उनके परिवार का कहना था। उनके पिता ने एफआईआर जो लिखवाई थी वो एफआईआर में भी लिखा है कि जब मैं अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर निकला थाने जाने के लिए एफआईआर कराने, तो उनका बेटा आया, उसने कहा कि मैं दरोगा का बेटा हूं, अगर एफआईआर लिखाओगे तो इस बार खुलेआम उसके साथ रेप करेंगे हम, और पुलिस से कुछ नहीं करवा पाओगे, हमारा पुलिस कुछ नहीं करेगी। तो बात सिर्फ धमकी की नहीं है, बात यह है कि इसके पीछे जो आत्मविश्वास है दरोगा का बेटा होने के कारण कि मैं खुलेआम कह रहा है सबके सामने अब मैं रेप कर दूंगा और पुलिस से कुछ नहीं करवा पाओगे, तो ये आत्मविश्वास इस बात का परिचायक है कि वो सिस्टम में कितना डिके हो चुका है कि एक दरोगा लेवल के कर्मचारी का बेटा कहता है कि मैं अब गांव में सबके सामने तुम्हारी बेटी के साथ रेप कर दूंगा अगर एफआईआर तुम कराओगे, और पुलिस से मेरा कुछ करवा भी नहीं पाओगे। तो ये आत्मविश्वास ये बताता है
कि उस सिस्टम में कितनी सड़न पैदा हो गई है। अब उसका बेटा गिरफ्तार किया गया है। जो पिता की मौत है इसके बारे में अभी कोई नया अपडेट नहीं है। पुलिस ये कह रही है कि इस गाड़ी वगैरह के बारे में जानकारी की जा रही है, इस बात की भी जांच हो रही है कि ये मौत है या हादसा है। हो सकता है अगर शायद ये धमकी नहीं दी होती तो लोगों को लगता कि बेचारी बच्ची के साथ रेप हो गया और उसके फादर जो हैं वो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। लेकिन चूंकि एक दरोगा के बेटे ने इतने आत्मविश्वास और गुरूर के साथ ये घोषणा की थी, इसलिए लोगों को इस बात के ऊपर शक बहुत बढ़ गया है। तो 2 लोग पकड़े गए हैं। बाकी लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस कह रही है कि वो उसकी टीमें बनी हुई हैं 5, वो मोबाइल ट्रैक कर रहे हैं, लोगों से जानकारी कर रहे हैं, दबिश दे रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। एक बच्ची जिसके साथ बलात्कार हुआ जो अस्पताल में परेशान है, उसके बाप की मौत हो गई है, उसके घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी सिर्फ वही समझ सकते हैं। शुक्रिया कमाल। गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब वक्त है उस खबर को आप तक लेके आने का, उन 5 खबरों को आप तक लेकर आने का जिसमें हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए इन 5 खबरों में से कौन सी खबरें हैं जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, ममता पर हमला, बीजेपी कांग्रेस ने कहा नौटंकी। नंबर 2 पर 26 मार्च को पूरे दिन किसानों का भारत बंद। नंबर 3, देशभक्ति के बाद अब हिंदुत्व की राह केजरीवाल। नंबर 4, ऑर्डर कैंसिल किया तो डिलीवरी बॉय ने तोड़ी नाक। और आखिर में महाराष्ट्र में 13,659 मामले तो मुंबई में 1,500 के पार कोरोना केसेस। इन 5 खबरों पर पोल में हिस्सा लीजिए, बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।